अब ये बताओ कि भगवान इस समय कौन से लोक में? नारद जी ने भ्रमण किया तीनों लोकों का और बड़े भाव से लक्ष्मी जी से कहा कि राजा बलि के पहरेदार बन के पहरा कर रहे। लक्ष्मी जी बोली, भैया राजा बलि तो बड़ोई दानी है, पर नारद कोई ऐसी युक्ति है जो प्रभु की कैद छूट जाए? जवाब दयो, हाँ, कल रक्षाबंधन को बड़ो शुभ दिन है और तुम चली जाओ दरवाजे पर, बहुत बड़ा दयालु है। सोई लक्ष्मी चली और लक्ष्मी राजा बलि के दरवाजे के फाटक भी नहीं खुले ता से पहले कन्या को रूप धारण करो, हाथ में एक धागो लियो और बैठी बैठी रोल लगी। बहन को बड़ो प्रेम होवे भैया के प्रति। उन लोगों का समय कैसे व्यतीत होता है जिनकी बहन नहीं, और जिन बहनों का समय कैसे कटता है रक्षाबंधन वाले दिन जिनके भाई नहीं। भगवान ना करे कि किसी की बहन को प्रभु छीन ले या किसी बहन के भाई को भगवान छीन ले। लक्ष्मी रो रही है। राजा बलि ने दरवाजो खोलो, कहा देखो एक बड़ी सुंदर कन्या है, हाथ में धागो लगो राखी को, रो रही है। अरे तुम कौन हो? जवाब दो, हम कोई नहीं, हम एक अभागिन दुखियारी है। जवाब दो, क्यों? अरे यहाँ क्यों रो रही हो? कारण क्या है रोने का? कहने लगी, हम बड़ी पापनी अभागिन और हमारी मैया ने हमें अगर पैदा होते ही मार दे हो तो सबसे अच्छो रहता। बलि ने कहा, अब बहन रो नहीं, कारण क्या है? बोले आज रक्षाबंधन को दिन सब बड़ी खुशी से राखी को त्योहार मना रहे हैं और मेरे कोई भाई नहीं है, ये राखी है जब मैं किसकी कलाई में बांधूं? बलि की आंखों से आंसू निकल गए और बलि ने कलाई को आगे कर दिया, बहन इसमें आप राखी बांधो। आज लक्ष्मी की आंसुओं की धार बहती जा रही है और कलाई में राखी को बांधा और भगवान समझ गए, खड़े खड़े पहरेदार के रूप में मुस्कुरा रहे हैं कि आज अब हमारी कैद छूट जावे। राखी बंधी। बलि बोले, भैया बहन तेने राखी तो बांधी, पर ऐसो कर तू कछु दान मांग ले। दान मांग ले? हाँ, तेने राखी बांधी, तिलक करो, अब दान देवे को हमारा फर्ज है। बोले भैया पहले संकल्प करो, जो मांगे सो दोगे। बोले संकल्प ही है, अगर तू मेरी देही प्राण भी मांगे देने में बलि देरी नहीं करेगा। बोले जो पहरेदार खड़ा है जो वो बहुत अच्छो लग रहा है, जब पहरेदार को दे दे। अरे बलि बोले, कहाँ मांग रही हो? कोई अच्छो सा राजकुमार ढूंढेंगे और अच्छे से राजकुमार से जाके तुम्हारा विवाह करूंगा, धन दौलत दान दहेज देंगे। तो एकदम जवाब दो कि हमें धन दौलत की जरूरत ना है, हमें तो सिर्फ जाए पहरेदार की ही जरूरत है। राजा बलि ने कहा ठीक है, ये पहरेदार तुम्हें दे। राजा बलि सोचने लगे इसमें कुछ कारण है। जब दोनों चलने को तैयार हुए, बलि बोले खड़े हो जाओ, पहले ये बताओ तुम हो को? और भगवान और लक्ष्मी उसी समय चतुर्भुजी रूप में तैयार हो गए हैं। बोली विष्णु भगवान की। और बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन राजा बलि ने किए और राजा बलि ने यहाँ पर एक वचन लिया है कि मेरे परिवार से जन्म जन्मांतरण का रिश्ता आपसे होना चाहिए। भगवान ने कहा जाओ, मैं वरदान देता हूं, तुम्हारे परिवार से मेरा सदैव रिश्ता बना रहेगा। तो बलि के पुत्र बाणासुर हुए। तो बाणासुर का भी भगवान श्री राम सीता के दर्शन हुए, लक्ष्मी जी को। और आगे चल करके वही बाणासुर की कन्या हुई थी मूसा, जिसका भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध के साथ विवाह हुआ, जो प्रद्युम्न का पुत्र था। 3-4 पीढ़ियों तक भगवान के परिवार से रिश्ता चलता रहा है। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। बड़ा ही भावात्मक समय भगवान क्षीर सागर में विराजमान हुए।
कैसी आती है अजब बहार श्याम तेरे आने से, कैसी आती है अजब बहार श्याम तेरे आने से, कैसी आती है अजब बहार श्याम तेरे आने से, कैसी आती है। श्याम तेरे आने से, कन्हैया तेरे आने से, श्याम तेरे आने से, कन्हैया तेरे आने से, कैसी आती है अजब बहार बाबा तेरे आने से, कैसी आती है अजब बहार बाबा तेरे आने से। तेरे बिना ये गैया सुनी, तेरे बिना ये बिना ये गैया सुनी, तेरे बिना ये कन्या और बछड़ा करे दीदार श्याम तेरे आने से, कैसी आती है अजब बहार श्याम तेरे आने से। तेरे बिना सब ग्वाला सुने, तेरे बिना सब वाला तेरे बिना सब ग्वाला सुने, तेरे बिना सब वाला ग्वाला सुने, ग्वाला सुने, वाला तेरा सब करते दीदार श्याम तेरे आने से, कैसी आती है अजब बहार श्याम तेरे आने से। उम्र 55 की मन बचपन को, दशरथ अंकल उम्र 55 की और मन बचपन को। बहुत सुंदर, भगवान हरि के चरणों में नाचना भी चाहिए। क्यों? संसार 84 लाख योनियों में तो नाच ही रहे हैं और प्रभु के चरणों में नाचने में कोई दोष नहीं होता। तेरे बिना ये मधुबन सुनो, तेरे बिना ये मधुबन तेरे बिन ये मधुबन सुनो, तेरे बिन ये मधुबन सुनो, मधुबन सुनो, जहाँ
पक्षी करें इंतजार श्याम तेरे आने से। कैसी आती है जब बहार श्याम तेरे आने से। कृष्ण भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, बोली सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। भगवान उस व्यक्ति के लिए प्राप्त होते हैं जिसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं होता। एक परिवार में बड़ा ही सीधा साधा सज्जन व्यक्ति था। कितना सीधा है, ना उसे काम से मतलब है, ना परिवार की चिंता, ना घरवार की, ना द्वार की, कोई चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता है तो इसे भोजन करने की, पेट की चिंता। बड़ा ही सज्जन सीधा पुरुष है। और हमारे दशरथ अंकल इनकी तरह खा खा के बहुत मोटा हो गया। क्यों महाराज? ना कुछ काम करते ना धाम, काम एक ही है, खाना और सोना बस। अब भैया जो खाए और सोए उससे घर वाले भी थोड़े परेशान हो जाते, पर दुर्गुण नहीं था उसके अंदर बिल्कुल भी। और भगवान मिलते ही उसे जिसके अंदर दुर्गुण नहीं होता है। घर वाले भी परेशान, घर वाले सोचने लगे वाह, ना कुछ काम करता ना धाम, खाली खाता है, तुझे कब तक खिलाया जाए। परिवार वाले भी रुष्ट हैं महाराज। एक दिन सोचने लगा, घर वाले भी नाराज हैं, चलो अब यहां से कहीं दूर जाते हैं। तो थैला उठाया, एक दो जोड़ी वस्त्र रखे, घर से निकल के गए। दो एक आध गली दूर लो गए, लौट करके आ गए। घर वाले बोले तुम तो चले गए थे, लौट के क्यों आए? बोले आ गए हैं, कहीं तुम रो तो नहीं रहे इस ख्याल से। घर वाले बोले भैया बस तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए नहीं रोए, जाओ। सोचा घर वाले परेशान है तो यहां से चलना भी चाहिए।
अब महाराज निकले हुए जा रहे थे, पेट में भूख लग रही थी। बड़ा ही सुंदर आश्रम भंडारा चल रहा था। तो जो हमारे हरि बाबा का आश्रम है ना, आप यूट्यूब पर सर्च मानना, यूट्यूब पर हमारी रामपाल शास्त्री की आवाज में हरि बाबा की कथा या हमारे नाम से तो बहुत वीडियो खुल जाएंगे, और हमारा पूरा आश्रम भी गूगल पे खुल जाएगा। जहां इस समय ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 संत रहते हैं। 2-2.5 कुंटल आटा रोजाना सिकता है महाराज जी के आश्रम पर। 2000 से ऊपर गाय हैं। 750 बीघे आश्रम से जमीन लगी हुई है। अगर भगवान झूठ ना बुलाए तो कम से कम 10 ट्रक गल्ला तो अनूप शहर के पास झंझीराबाद कोल्ड स्टोर में जमा किया है। इतना गेहूं इकट्ठा होता है आश्रम पर। कुछ वृंदावन चला जाता है, वृंदावन भी आश्रम है, हरि बाबा आश्रम। तो महाराज वहां किसी बात की कमी, भंडारा चल रहा था महाराज, और बड़े बड़े सुंदर पकवान, बड़ी बड़ी अच्छी जगह देखा। वाह, सोचने लगा वाह रे वाह, बड़ी सुंदर जगह देखने के बाद सोचने लगा, एक बड़े मोटे ताजी महंत बैठे, गुरुजी ये जो लोग खा रहे हैं इसका कुछ देना पड़ता है या ऐसे ही? तो संत भगवान बोले नहीं नहीं भैया, आप भी बैठो खाओ। और कहने लगा खाएं, तो बैठने को था, बीच में उठ के खड़ा हो गया। बोला एक बात और बताओगे गुरुजी, कितनी पंगत लगती है? गुरुजी ने कहा बेटा 5 पंगत लगती है। बोले 5 पंगतों में बैठ के खा सकता हूं? संत भगवान बोले भैया खा, जितना खाओ उतना। पहली पंगत में खाने बैठो और 5 पंगतों में खूब खाओ। अब पड़ोसने वाले लोग गुरुजी से जाके बोले गुरुजी ये तो बहुत खाता है। गुरुजी ने कहा नहीं, अधिक नहीं खाता, उतना ही खाता है जितना भगवान के घर से इसका खाता है। सोचने लगा यहां से अच्छी और कोई दूसरी जगह रहने को नहीं, बहुत अच्छी जगह है। गुरुजी से बोला यहाँ पर कोई कमरा मिल जाएगा रहने को, रह सकते हैं? अब बोले बिल्कुल रहो आराम से। एक कमरा की चाबी ली। तो हमारे आश्रम पे ही 1000 से ज्यादा कमरा है, ज्यादा नहीं, कम से कम 100-200 लोग मुकेश भैया ऐसे रहें कि जिन्हें कछू मतलब ना है, भोजन खाएं, नहाएं, धोएं और रहें। प्रत्येक कमरा में हर सुविधा कमरा के अंदर ही उपलब्ध है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। चाहे जितने लोग रहो, कमरा 1 मिनट जाओ आश्रम से, बोले कमरा ही चाबी पकड़ो, कोई चार्ज नहीं, फ्री सेवा, बहुत लोग रहेंगे। और उसी प्रकार से उसे चाबी मिल गई महाराज। अब उसका काम एक ही है महाराज, सोना, सुबह उठना, नहाना और खाना 5 पंगतों में, और खूब खाए और सोए, बस। भगवान की कृपा से 1 महीना बीते हो, और एक दिन एकादशी आई गई, और रोजाना सुबह उठ के नाश्ता बटे खटपट झट रसोई में होए करे। अब बाद में एकादशी, और एकादशी के दिन उठो, सामने रसोई पर नजर गई, बगल में कोई बात नहीं कर रहा किसी से, पूरा आश्रम शांत मौन धारण में, जा कमरा में झांक के देखे वही माला को जप है रहे हो। एक संत से बोलो का आश्रम में कछु बनेगो ना आज? संत भगवान बोले भैया आज कछु ना बने, आज तो हम सब लोग वैष्णव में और व्रत रहेंगे, एकादशी तो शाम को बनेगो। बोले शाम को ना बने? बोले और? बोले कल। तो महाराज एकादशी नहीं, हमारी तो पूर्ण एकादशी हो जाइए सुबह तक। मतलब? बोले बस राम नाम सत्य हो जाए। बोले तुझे इतनी भूख? हाँ प्रभु। देखो भैया आज आप रो चाहे कुछ भी करो, आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, और अगर ज्यादा करते हो तो ऐसा करो राशन ले जाओ, बना लेना। बोले जीता क्या नहीं करता, मरता तो है। लाओ आटा, दाल, चावल, दूध, चीनी सब कुछ लिया, पोटली बनाई और लेके उठ के चलो। तो गुरुजी ने एक बात कही, ऐसो करियो हमारे सीताराम को भोग लगा दियो खाने से पहले। लेके चलो महाराज। बड़ी सुंदर ठंडे वृक्ष नदी के किनारे आयो, नदी से पानी लियो, जंगल से लकड़ी तोड़ी, बड़ी सुंदर भोजन बना।